हेलो माय यूट्यूब फैमिली। बजरंग बली की जय हो, शनिदेव की जय हो, महादेव की जय हो। सभी देवताओं की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप छोटों को मेरा शुभ आशीर्वाद और बड़ों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हम आपके लिए लेके आए हैं अपने भक्ति रस चैनल पे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा का 10वां, 11वां, 12वां, 13वां 4 अध्याय हम लेकर आए हैं इसमें, जिससे आप लोगों को आसानी हो सके और आप लोग आनंद पूर्वक भक्ति रस का आनंद ले सके। तो आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। कल की कथा में 9वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने अपने क्रोध से जो अग्नि निकली थी उसे समुद्र में शांत किया था। उसी का आगे की कथा है, ध्यान से सुनिए, कथा पूरा जरूर सुनिएगा। प्लीज आप सभी से निवेदन है, इस चैनल को, इस कथा को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी प्रभु से प्रार्थना रहती है कि आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो उठे, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी की से कहा, हे परम पिता, यह कौन बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। राजा पृथ्वी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया आप यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। फिर नारद जी कहते हैं, उस रुदन से बहुत ही व्याकुल होकर सब देवता इंद्र के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, यह क्या है, क्या लीला है। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देख उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, ये किसका बालक है, शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर से के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इस जातक का फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकलता है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति हो गया। यह किसी से भी पराजित ना होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर के इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों में बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर ने उस बालक को लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक इनका विवाह कराया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ और श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। समाप्त होता है 10वां अध्याय। 11वां अध्याय
की कथा सुनिए। जय विष्णु। भगवान पूरा कथा जरूर सुनिएगा, तभी कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं 11वां अध्याय। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा का 11वां अध्याय। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी विंद्रा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देख सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उनका प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनकी विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरु जी, आप हमें यह बताने आए हैं कि क्या करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उनके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा का संक्षेप सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय समय देव रूप बनकर राहु भी पीछे बैठ गया था। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धस्मर जलंधर को बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की धर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया। ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत ही विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपने कुछ में क्यों स्थान दिया है और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की है। इसी कारण मैंने उनसे सब रत्न हरण कर लिए। मेरी द्रोही सखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसके सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं में पाताल में करोड़ों करोड़ों दैत्य अपने पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों ने सेनापतियों तथा जलंधर इंद्र के युद्ध करने लगे। शीघ्र ही इंद्र ने नंदन वन में उनकी अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती को छोड़कर देवता उनके युद्ध करने चले गए। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औसत लाकर चिल्लाते रहे। इस तरह जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ में मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं। जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से अवसर लाकर देवताओं को दिलाने की बात कही थी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा कि यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरि को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणगिरि पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणगिरि पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था। इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़ी तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए, द्रोणाचल तो उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आया और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था, अब यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा का त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सिद्ध निर्भय होकर अमरावती घुस गया। इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफा में शरण ली। यहाँ समाप्त होता है कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 11वां अध्याय का पाठ। अब हम आपके लिए लाए हैं 13वां अध्याय। आइए सुनते हैं। नारद जी ने कहा, तब इंद्रादि देवता वहां से भय कंपित होकर भागने लगे। भागते भागते
वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीनवाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। संपूर्ण कार्तिक पुराण यह सुनने से सभी मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनुष्य के सभी भय और पाप दोष से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कहते ही भगवान विष्णु गरुड़ पर जा रहे हैं बैठे, तब समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिया और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु भगवान के बीच युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता मदद करने लगे। फिर अरुण ने अनुज गरुड़ के पंख को प्रबल वायु से पीड़ित और दैत्य को इस प्रकार प्रबल वायु से पीड़ित होकर दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रोध में भरकर विष्णु जी को अनेक प्रकार से तीखे वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। यहाँ समाप्त होता है 12वां अध्याय। 13वां अध्याय ये सुनते हैं। इस तीनों कथा का जो है पुण्य फल सब कथा से अधिक है। जो भी एक साथ इन तीनों कथा का श्रवण करता है, चारों कथा के पाठ का श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कार्तिक व्रत महात्म्य के इतना फल प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं 13वां अध्याय। दोनों ओर गदाओं, बाणों और सूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान विष्णु युद्ध के लिए आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी शब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों को सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु ने जलंधर का महासंग्राम हुआ। विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित होकर उन्होंने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध में भरकर उस दैत्य ने विष्णु भगवान की छाती पर एक तीक्ष्ण बाण मारा। उसके उत्तर में विष्णु भगवान ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष का बाण उस पर विधना आरंभ कर दिया। इस प्रकार जब जरासंध ने भी विष्णु भगवान पर कई बार प्रहार किए, तीर से कई बार प्रहार किए और अनेकों बार गदा का प्रहार भी किया, काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोद गदा की मार से ही वह दैत्य कुछ भी चलायमान ना हुआ। उनके एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों में स्मरण का नंदन नामक त्रिशूल ने उनके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर सा जो है मुक्का मारा। उसमें उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर एक मुक्का और बाहुओं से जोरदार धक्का दिया। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उनके साथ युद्ध करते रहे, पर सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रणदुर्धर दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है। तू इस महायुद्ध में इस बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन अथवा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले। उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में आकर निवास करने लगे। जलंधर की बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु भगवान पर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर देवताओं ने जो भी रत्नादि थे उसको
सबको ले जाकर पृथ्वी पर दे आया, जलंधर पृथ्वी पर ले आया। फिर देवताओं के जो भी रत्नाथ थे सबको लेकर जलंधर पृथ्वी पर आया। अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्नाथ थे सबको ले जाकर जलंधर पृथ्वी पर आया, लेकर निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसके धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया उसने। धर्मराज में सभी सुखी थे। यहाँ समाप्त होता है कार्तिक मास की पौराणिक कथा का 13वां अध्याय। ये सुनते हैं 14वां अध्याय। 14वें अध्याय में जब उनको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देव आदिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं के आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए? मेरे योग जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर आया था, जहाँ 10,000 योजनाओं में कल्प वृक्ष का वन मैंने देखा। जहाँ 10,000 योजनाओं में मैंने कल्प वृक्ष का वन देखा, वहां मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ स्वर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो स्वर्ण सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई है ही नहीं। हे दैत्रेंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखते ही इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपने सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। लेकिन निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और सुरलोक पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। एरावत उच्च श्रवा नामक घोड़ा, कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं और इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। लेकिन तुम्हारा यह सब समृद्धि बिन एक स्त्री रूपी रत्न के अधूरा लगता है। तुम्हें रत्न रूपी स्त्री को ग्रहण करना चाहिए। तुम किसी स्त्री रूपी रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पे योगी शंकर के ही पास है। उनकी स्वर्ग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदर मैं किसी को नहीं देखता। उन रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि नारद उस दैत्य को ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से जो है देवलोक चले गए। ये थी पौराणिक कथा का 14वां अध्याय। तो 15वां अध्याय आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए भक्ति कथा का रसपान करते रहिए। कार्तिक मास में जो भी इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है, पूरी कथा सुनता है, उसे कार्तिक व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो हमारे चैनल पे भक्ति रस का रसपान करते रहिए और प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा और
जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि आप प्रभु के भक्त हैं अगर तो इतनी भी जो है चोरी नहीं करना चाहिए कि आप एक विष्णु भगवान का कमेंट करेंगे तो आपको 100 विष्णु भगवान लिखने का इतना महात्मय फल प्राप्त होगा, क्योंकि इस कार्तिक मास में जो भी पुण्य फल कोई भी कुछ भी करता है उसका, अगर हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो हमें 1000 लोटा जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। अगर हम एक दिया जलाते हैं तो हमें 100 दिया जलाने का, 1000 दिया जलाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो प्लीज़ ये पुण्य आप लीजिए और प्लीज़ चैनल को लाइक